यदि ए का 91%, बी का 39% है और ए का x% है तो ए का मान क्या होगा। परसेंटेज के हम लोग CGL प्री से लेकर के मेंस तक के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छे से ये सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100, 10%, 10/100, 20%, 20/100, 50%, 50/100। तो उसने कहा कि ए का 91%, ए का मतलब गुना होता है। ए का 91%, परसेंट का मतलब नीचे 100, ए का 91%, बी का 39%, बी का 39% है का मतलब बराबर होता है। बराबर का साइन होगा तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। 00 खत्म, 13 तिया 39 और 13 सते 91। बी को नीचे लाएंगे तो बनेगा ए बटा में बी बराबर में 3 यहाँ है, 7 को नीचे भेजिए तो 3/7। अब इसका मतलब हुआ कि जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया उसका। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी ए का x% है तो x का मान क्या है, यानी बी ए का कितना परसेंट है। बी ए का कितना परसेंट है तो परसेंट निकालने के लिए पूछिए कौन, तो बी किसका, ए का कितना परसेंट है, 100% होगा। आंसर आ गया 700/3। इसका एक फॉर्मूला होता है कौन, किसका और गुने 100। परसेंट निकालने के लिए कौन, किसका और गुने 100। तो हमसे पूछा गया कि कौन, तो बी, किसका तो ए का, गुने 100, 700/3। देखिए इतना सिंपल तरीके से ये सब सॉल्व हो गया। अब आते हैं आगे वाला क्वेश्चन पर। 72 100 के 33.1/3, इसका मतलब सिर्फ 1/3 होता है। 3.1/4% का 17.5% का मान क्या होगा। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आराम से का मतलब होता है गुना और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 72 100 का मतलब गुना 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। 4 तिये 12, 1 13/4, लेकिन परसेंट है इसलिए नीचे 100। इसका परसेंट इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम काट चुके हैं। ये देखिएगा 100/300 होगा, काटेंगे 1/3 आएगा। 13/400 और अगला है 17 दूना 34 और 1 35/2 यानी 35/200। बस हो गया। अब ये देखिएगा आपका मेंस का क्वेश्चन था, इतना सिंपल भी है। सॉल्व करिए इसको। 4 तिया 12, 12 छक 72। अब इसको आप काटिए या नहीं काटिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीचे में 00 है, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हम इकाई अंक से मल्टीप्लाई यानी गुना कर लेते हैं। तो 5 से 5 तिया 15 और 15 के 5, 5 छक 30 का 0। तो ये तो पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करके गुना करिए। लेकिन एक चीज़ है, 17 दूनी 34, 1 35/200 होगा। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कटता है। 35 तिया 105, 105 गुने 13 तो 13 पचे 65 और 13 एकम 13 बटा में कितना है 100 है। आंसर आएगा 1365। आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से का के की का मतलब गुना 72 100 का 1/3 का 13/400 का 35/200। काट दिए 00, यहाँ से कैंसिल किए, गुना किए, आंसर आया 13.65। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दो संख्या x और y z का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या y x का कितना परसेंट है। संख्या y x का एक दूसरे से सिर्फ तुलना करिए। ये जेड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है, ये देखिएगा ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है, और बोलता है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है। तो अभी परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया कौन, किसका और गुने 100। तो कौन वाई, वाई कितना है 30 है। किसका एक्स का, एक्स कितना है 18 है। कितना परसेंट होगा 100% होगा।
अब यहाँ से हम काट सकते हैं आराम से इसको, और तो इसको देख लीजिएगा, पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब लगभग में इसको आपको काटना है। तो 3 से अगर आप काटते हैं तो ये 10 बार में, और 3 छक 18, फिर आप 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये 5 बार में। तो 500 बटा में 3, 500 बटा में 3 होता है 166 पॉइंट समथिंग। तो 166 को यहाँ पर लिख रहा है 167, और ये हो गया हमारा आंसर। तो बोल रहा है देखिए एक्स 18% और वाई आपका 30% है। पूछा गया कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई यानी 30, एक्स यानी 18 का 100% गुना करके काटे, आंसर आया 167% है लगभग में, और ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 240 का ए परसेंट सी है और ए का सी परसेंट 117.6 है, तो ए और सी का मान क्या है? देखिए, तो 240 का ए परसेंट सी है, का मतलब गुना होता है, तो ये लिखेंगे 240 का ए परसेंट, परसेंट मतलब नीचे 100, 240 का ए परसेंट सी है, और फिर आगे जा कर के कहा उसने कि ए का सी परसेंट इतना है, तो ए और सी का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर हम रेशियो में करके निकाल लेंगे आराम से। ये 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे ये 5 बार में, 2 से काटेंगे ये 12 बार में। ए को नीचे लाइए, यहाँ नीचे, तो बनेगा 12 बटा सी, यानी हम कह सकते हैं कि सी बाई ए का जो वैल्यू आ रहा है वो 12 बटा में 5 आ रहा है। जो जिसके सामने पड़ेगा वो वैल्यू लिख देंगे हम। अब लेकिन ये रेशियो आ रहा है। फिर आगे जाकर के उसने कहा कि ए का सी परसेंट 117.6 है। फिर कहा गया ए का सी परसेंट इतना है, तो उसको लिखे का मतलब गुना होता है, तो ए का मतलब गुना सी परसेंट बराबर है 117.6। तो ए और सी का वैल्यू तो हमें पता है, ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 12 है। तो अगर हम इस जगह पे रख लेते हैं, इस जगह पे, तो यहाँ पर हम जैसे ही रखेंगे 12 गुने 5, एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 6 बार में कटेगा। अब यहाँ से 6 से जब हम इसको काटने चलेंगे तो दिखेगा 6 एकम 6, यानी 6 नवा 54 और 6 छक 36, 196। लेकिन ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी एक रेशियो है, यहाँ भी एक रेशियो है। जब ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये स्क्वायर फॉर्मेट आएगा, यानी एक स्क्वायर रेशियो का वैल्यू 196, तो एक रेशियो का वैल्यू आपका आ जाएगा 14। तो एक का वैल्यू 14, तो 14 पचे 70, और 12 गुने 14 168। हमें इन दोनों का योग यानी सम चाहिए। 168 और 70 जैसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि ए और सी का हमें योग चाहिए था, ये आ जाएगा आपका 238, और ये हुआ हमारा आंसर फर्स्ट। एक बार फिर से देखिए, 240 का ए परसेंट, 240 का ए परसेंट सी है, तो ए यहाँ ले लाएंगे और इसको हम काट लेंगे, तो ये 5 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। ए नीचे चला जाएगा तो सी का वैल्यू 12, ए का वैल्यू 5। तो यहाँ पर हम ए ले लाते हैं और इसको हम लिख देते हैं, ये वैल्यू 12 है और ये वाला वैल्यू 5 है। अब आगे जाके बोला कि ए का सी परसेंट, का मतलब गुना, ए और सी को मल्टीप्लाई यानी गुना करना है, तब जाके इतना आएगा 117.6। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पचे 60 रेशियो का वैल्यू, 60 रेशियो का वैल्यू 117.6। एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक जीरो आ जाएगा, 12 पचे 60 है, यहाँ पे नीचे परसेंट था इसलिए 100 होगा, एक जीरो यहाँ से खत्म, पॉइंट के बदले एक जीरो यहाँ था, यहाँ से खत्म, ये होगा 6 से काटेंगे, एक रेशियो का वैल्यू आएगा 196। तो ये एक स्क्वायर था, इसलिए कि यहाँ पर रेशियो मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स माने होते हैं तो एक्स स्क्वायर आता, तो एक स्क्वायर का वैल्यू 196, तो एक रेशियो का जो वैल्यू होगा वो 14 आ जाएगा। अब 14 पच्चीस 70, 14 गुने 12 168, 168 और 70 जैसे ही जोड़ेंगे आंसर आएगा 238। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या का 70% महिला है। तो अगर कुल कर्मचारी का 70% महिला हैं यानी फीमेल हैं 70%, तो बात परसेंट का हो तो टोटल 100 होता है। तो 100 में अगर 70 फीमेल हैं तो मेल यानी पुरुष कितने हो जाएंगे? 30% हो जाएंगे। आ गया ये 85 पुरुष सहित कर्मचारी की कुल संख्या के 80% को पदोन्नति मिली यानी पोस्ट मिला। यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने परसेंट महिला कर्मचारी को पोस्ट मिला? हमसे ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा ना तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे ये क्वेश्चन गलत होगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। यदि किसी निश्चित संख्या का 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या का 3/4 का 33.1/3% का मान कितना होगा? सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। का मतलब गुना और परसेंट का मतलब नीचे 100। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल संख्या x होंगे। तो कुल अगर x होंगे तो x का 1/8 के 75%, 75% का मतलब 75/100। अगर आप इसे 3/4 लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। 75% का मतलब गुना का 66.2/3 का मतलब सिर्फ काटिएगा तो 2/3 आएगा। ऐसे आ जाएगा 200/300 इसको, लेकिन इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसका वैल्यू दे रहा है 179। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में आप इसे काट दे 3 दूना के 6। ये देखिएगा 3 और 3 खत्म। 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार में तो ये आ जाएगा 8 दूना के 16 गुना 179। तो 16 गुना 179 अगर जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो आप तो आएगा 2864। तो x का वैल्यू तो आ गया 2864 यानी कुल 2864 है। अब इसका 3/4 यानी 2864 का 3/4, 2864 का 3/4 का 33.1/3 का मतलब 100/300 यानी काटेंगे तो फिर से 1/3 होगा। अब यहाँ से 4 से आप काट लीजिए। 4 सते 28, 4 एकम 4 और 4 छक 24 यानी 716। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम इसे अलग तरीके से भी देख सकते। ये तो हुआ उसका सॉल्यूशन का बात। लेकिन अगर हम इसको एग्जाम में बनाना होता तो इसमें देखिए फ्रैक्शन यूज किया है। फ्रैक्शन है 1/8 यानी कोई भी यहाँ पर जो संख्या होंगे वो इस फ्रैक्शन 1/8 से जरूर कटेंगे। तो 8 से कटने के लिए देखिए ये नहीं कटेगा, ये नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ 716 ही ऐसा है संख्या जो 8 से कट जाएंगे। हमारा आंसर डायरेक्ट हम मार सकते थे 716। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y का x% 150, z का y% 300। तो x और z के बीच में क्या संबंध है? बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। का मतलब गुना होता है। यदि y का x%, y का x% परसेंट मतलब नीचे 100, y का x% हमारे पास 150 है। फिर बोलता है कि z का y% 300 है। z का y% 300 है। अब बस इसे सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ आएगा XY और यहाँ आएगा आपके पास YZ और इनका वैल्यू आएगा। लेकिन हमें यहाँ से ध्यान रखना है X और Z के रूप में चाहिए। तो किसी न किसी एक का वैल्यू यहाँ पर रख करके पुट कर दीजिएगा, सीधा सीधी आ। तो देखिए यहाँ पर भी Y% है और यहाँ भी Y% है, यहाँ भी Y% है। तो एक काम करिए X को नीचे भेज दीजिए तो Y% का वैल्यू 150 बटा में X आएगा। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे कि 150 बटा में X लिखेंगे। तो अगला में लिखाएगा Z बटा में Z 150 बटा में X। तो Z ये तो X हो गया और ये हुआ 150 और ये वाला है हमारे पास 300। इसको जैसे ही हम काटेंगे ये 2 बार में कटेगा। और अब अगर हम z को वहाँ भेजते हैं तो z बराबर हो जाएगा 2x
z बराबर हो जाएगा 2x, आंसर 4। एक बार फिर से देख लीजिए, y का x% 150 है। मैं इसे फिर से ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक एक तरफ से जैसे जैसे बोल रहा है उसको मान लीजिए आप। ए बी से 25% अधिक है, यानी ए बी से 25% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए 125 होगा। आगे कहता है कि बी सी से 40% कम है। ये जो बी है ये सी से 40% कम है, तो 40% अगर ये कम है तो कह सकते हैं कि सी के 60% के बराबर बी है। तो सी का 60% जो है वो क्या है, बी है, और बी कितना है, वो है 100। यहाँ से काटिए, 20 दिया 20 बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 500 बटा में 3, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू 500 बटा में 3 था। ये 5 वहाँ चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। आगे बोलता है सी तक पहुंच गए, फिर बोलता है कि सी डी से 30% अधिक था। सी जो था वो डी से 30% अधिक था, तो सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक है, तो इसका मतलब डी का 130% जो है वो सी है, और सी है 500 बटा में 3। 0 0 खत्म, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5000 बटा में 13 दिया 39, यानी डी का वैल्यू जो आ गया वो 5000 बटा में 39 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ए डी से कितना परसेंट कम है। ए जो है वो डी से कितना परसेंट कम है। तो परसेंट जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये कम पहले कितना है, ये कम कितना है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये कम कितना है, यानी अभी तक हमारे पास जो था ए कितना था, 125 था, और डी कितना था, तो 5000 बटा में 39 था। तो ये कितना कम है ये हमें देखना होगा यहाँ से। तो यहाँ से 125 हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 125 जैसे ही निकालेंगे, एलसीएम लेकर के इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 39, ये 39, और ये मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, तो ये 5000 माइनस ये मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, और जैसे ही गुना करेंगे ये आ जाएगा 4875। 4875 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125 बटा में 39। तो ये 125 बटा में 39 कम है। अब इसी चीज़ को हमें परसेंटेज में निकाल करके बता देना है कि आखिर ये कितना परसेंट कम है। तो कितना कम है, तो 125 बटा 39 कम है। किससे कम है, किससे कम है, तो ये कम है हमारा 5000 बटा 39 से। तो ये 5000 बटा में 39, तो 39 ऊपर में चला जाएगा 39, यहाँ पे गुना हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ये एक ख़त्म हो जाएगा, 39 ख़त्म हो गया, यहाँ से 00 ख़त्म हो गया। अब ये बचा 50 दूना 100, यानी इसको जैसे ही भाग देंगे आ जाएगा 2.5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक एक स्टेप लिख करके ही सॉल्व करना होगा। अब इसको फिर से आप देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। मतलब ए बी से 25% अधिक है तो 125 बटा 100 हो गया। बी सी से 40% कम है तो 40 कम है तो 60% के तो बराबर है। सी डी से 130 मतलब 30% अधिक है यानी 130% के बराबर है। अब बोलता है कि ए डी से कितना परसेंट कम है, तो पहले ये देखना होगा कि इन लोग कम कितना है। तो कम में आने के लिए तो पहले फ्रैक्शन हो गया, इसलिए कैलकुलेटिव हो गया, और मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो होगा ही। अब जितना ज़्यादा इसको फास्ट आप सॉल्यूशन करेंगे उतना जल्दी आप पहुँच पाएंगे। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि कितना कम है, तो हमने देखा कि 125 बटा 39 कम है। किससे कम है, तो 5000 बटा 39 से। ऊपर भेज देंगे, 100 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 2.5% कम है। अब इस टाइप के वीडियो जो हम लोग मेंस लेवल का डिस्कस किए हैं, इसी टाइप के हर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हर टाइप से अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे और हर टाइप को उसको क्लियर करते चलेंगे। तो आप कमेंट करेंगे कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए और किस चैप्टर का चाहिए। धन्यवाद।